गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत जारी है। फॉस्फोरस बम वहाँ पर गिराए जा रहे हैं। इतनी शदीद बमबारी की जा रही है कि वहाँ इस वक्त मलबे और लाशों और ज़ख्मियों के अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बद से बदतर हो चुकी है। बमबारी के ज़रिए उनको भी उड़ाया जा रहा है और अभी तक हम देख रहे हैं कि इस मामले पर, इस इंसानी अलमिये पर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, बड़े इस्लामी ममालिक और फिर जो दुनिया की बड़ी मईशतें और ताकतें हैं वो इस मामले पर क्यों खामोश हैं, उनका क्या किरदार हो सकता है। और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास हो जाती हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो उन करारदादों की क्या अहमियत होती है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किए। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये 8,500 से ज़्यादा अब ये फिगर बढ़ चुका है और कुछ ही देर में ये 9,000 को छू जाएगा शहादतों का। कोई 20,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं। अमेरिका को ये नज़र नहीं आ रहा, दीगर बड़ी ताकतों को, यूरोपियन ममालिक को ये नज़र नहीं आ रहा। आखिर क्या वजह है? ये क्या माशी मफादात आड़े आ जाते हैं ऐसे इस सूरत हाल में? जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करने का मौका फ़राहम किया। वाक़ई बहुत अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट बहुत छोटा लफ्ज़ है इस पूरी सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आपने कहा कि तकरीबन 9,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की, औरतों की और उम्र रसीदा लोगों की है। हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, मुहाजिरीन के कैंप्स के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है और मेरे नज़दीक तो ये तादाद जो बताई जा रही है ये बहुत कम है। आपने खुद जैसे कहा कि गज़ा का शहर ऑलमोस्ट मलबे का ढेर बन चुका है। अभी उस मलबे के नीचे से लोगों को निकाल के गिनती करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये फिगर जो टाइम गुजरेगा बढ़ते चले जाएंगे और ज़ख्मी ज़ाहिर है इसी रेशो से बहुत ज़्यादा है। अभी इस सारी सूरत हाल में अभी ग्राउंड ऑफेंसिव भी उन्होंने शुरू कर दिया इजराइल ने, और जितनी हैवी बॉम्बिंग गज़ा पे हो रही है शायद इसकी मिसाल की रिसेंट हिस्ट्री में मिलती रही हो। और एक निहत्ती पॉपुलेशन के ऊपर इस तरह गुरजाना के 100 से ज़्यादा जंगी जहाज मुसलसल बॉम्बिंग कर रहे हैं और इतनी पल्वराइज करके रख दी है उन्होंने पूरे गज़ा सिटी को, और उसके बावजूद दुनिया खामोश। अभी आपका ये क्वेश्चन कि दुनिया क्यों खामोश है, बदकिस्मती ये है कि दुनिया डिवाइडेड है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। उसमें मुआशी इंटरेस्ट भी है, उसमें सियासी इंटरेस्ट भी है, उसमें बहुत तरह के लोगों के मफादात हैं। दुनिया की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इसकी मजम्मत तो करती है और जाहिर है जब UN जनरल असम्बली की एक बहुत बड़ी तादाद इसके हक में वोट देती है, 122-23 के करीब ममालिक वोट देते हैं, 40 ऑड के करीब एब्सटेन करते हैं। टोटल मेरे ख्याल है 16 या 17 ममालिक ने इसके हक में वोट दिया और उनमें भी सिवाय अमरीका के कोई काबिल जिक्र मुल्क नहीं है। बट UN जनरल असम्बली की करारदादें बाइंडिंग नहीं होती, अनफॉर्चुनेट है। अब देखिए दुनिया की सबसे बड़ा अक़वामी आलम का फोरम है और उस फोरम में जो सबसे बड़ा फोरम जनरल असम्बली है उसकी करारदाद बाइंडिंग नहीं है, किसी के कोई माने या ना माने। इसी वजह से इसराइल ने उसको फौरन रद्द कर दिया। अभी उसमें जो सबसे अभी तक क्वेश्चनेबल तो आप कह सकते हैं ये बताएगा कि ये इन करारदादों को मानने या मानने का कोई इख्तियार अक़वाम मुत्तहिदा के पास मनवाने का नहीं होता, और अगर नहीं होता तो वो बदले में फिर उस मुल्क के खिलाफ कोई लीगल या कोई अखलाकी या किसी भी तरह की कोई सेंक्शन भी नहीं लगा सकते, यानी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हर मुल्क की अपनी मर्जी है कि वो करारदाद को माने या नहीं। असल जनरल असम्बली की जहाँ तक करारदादों का ताल्लुक है ना जी, वो लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अभी अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ सैंक्शंस लगानी है, किसी के ऊपर कोई खास किस्म की स्पेशल कोई आपने मैयर्स ले रही है, वो फिर सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए उसको अप्रूव करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो करारदादें हैं उनकी डेफिनेटली वेरी डिफरेंट है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो कश्मीर के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, वो एक गलत बात है बिकॉज उसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग, अभी जब सैंक्शंस की बात आएगी, जब वहां पर कुछ और इक़दाम करने की बात आएगी सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ज़ाहिर अमेरिका जैसे मुल्क उसको वीटो कर देंगे। जब वीटो कर देंगे तो फिर दुनिया फिर हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की सूरत हाल है और अरेंजमेंट भी कोई ऐसा ही है जिसके ऊपर लोगों में मायूसी फैलती है। फिर माइट इज़ राइट की बात होती है। आपने देख लें दुनिया की जितनी एग्जाम्पल देख लें, रिसेंट हिस्ट्री में इराक है, अफगानिस्तान है, आपके सामने कश्मीर है, फ़लस्तीन तो खैर है ही है। गुज़श्ता 7 दहाइयों से ये इशू इस तरह ही चलता चला जा रहा है। और अभी आप देखें कि न सिर्फ ये कि दुनिया खामोश है बल्कि बड़ी डटाई से वो इसराइल के कुछ लोग खुल के उसकी हिमायत कर रहे हैं और उसको जस्टिफाइड कह रहे हैं और नाम क्या दे रहे हैं, सेल्फ डिफेंस। अभी सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर आप निहत्ती पॉपुलेशन को बॉम्बिंग करके इस तरीके से मारे, इसका तो
शायद एक ये मिसाल मिलती हो। ये नस्ल कुशी है, ये जंग नहीं है। साहब, ये इस तरह के हमले ये इसराइल ने पिछले 56 साल में तो कई मौकों पर किए हैं, लेकिन वो 1967 के बाद से भी आप अभी तक देखें तो ये जिस तरह इंसानी अलमिया ने इस बार जन्म लिया, जितनी बर्बरियत इस बार दिखाई गई है, तो ये पिछले 56 साल में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब अगर अमेरिका की हिमायत है इसराइल को और अमेरिका पर प्रेशर डालना है मुस्लिम ममालिक को, तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि बड़े ममालिक मिलकर प्रेशराइज कर सकें? क्या OIC इसमें कोई फाल किरदार अदा कर सकती है आने वाले दिनों में? जी, वाकई आपने ठीक कहा कि इस इतने शदीद हमले गुज़श्ता 56, 57 और 1967, 1973 के वॉर के बाद बिल्कुल नहीं, बल्कि उस दौरान भी नहीं हुए। ये तो एक बहुत ही एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। पहले सिलेक्टिव हमले होते हैं, कभी कुछ दिन की बॉम्बिंग कर दी, गजा को वो अमूमन निशाना बनाते रहते हैं। इस दौरान सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, थमने को नहीं आ रही, ना मुहाजिरीन को वहां से निकलने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो इंसानी इमदाद है, जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज है, जो राइट है हर इंसान का, इवन जंग के दौरान जंगी कैदियों का भी वो राइट होता है, वो भी किसी जिनेवा कन्वेंशन के तहत आते हैं। और उन अमदादी सामान के जो कॉन्वॉयज हैं, जो वहाँ के ट्रक्स हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। अभी आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रेशर डाला जा सकता है। अगर OIC मुत्तहिद हो जाए, OIC फोकस्ड हो जाए, तो इतनी बात नहीं है। दुनिया का बहुत बड़ा ब्लॉक है मुस्लिम ममालिक का, और बहुत सारी इकोनॉमीज को कंट्रोल करते हैं। अगर उनकी तरफ से एक यकतरफा नहीं, एक मुश्तरका मौक़िफ़ आए, सबको साथ मिला के आए, और उसके अलावा फिर कुछ और दुनिया के ममालिक भी हैं, और सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। बाकी चीज़ों को छोड़े, जंगबंदी कीजिए और इंसानी इमदाद जो है, ह्यूमन असिस्टेंस, जो बेसिक नेसेसिटी हंगामी तौर पर, वो लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि जो लोग इस वक्त खुराक ना होने की वजह से और अस्पतालों में दवाइयाँ ना होने की वजह से 23-24 दिन गुजर चुके हैं, तो ये अब तक तो ये मुतालबा और इस तरह की कोई करारदाद OIC की जानिब से आ जानी चाहिए थी। तो एज प्रेशर ग्रुप क्या OIC यहाँ पर नाकाम है, और इस नाकामी की फिर वजह क्या है? क्या इसमें भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, चूँकि ज़ाहिर OIC के ममालिक का लेन देन, तिजारत बड़ी मईशतों के साथ भी है? लैक ऑफ विल भी है, लैक ऑफ कमिटमेंट भी है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं अनफॉर्चुनेटली। इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो खैर चले जो किसी के हैं, लेकिन बहुत सारी जो लीडिंग आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, OPEC को कंट्रोल करते हैं। दुनिया की मैशत में बहुत अहम रोल है, वो इस्लामी ममालिक हैं। इतनी भी बात नहीं होती कि आप जो है एक और बेसिक जस्टिफाइड स्टैंड आपका होगा। आप इस वक्त हमास या इसराइल की हमलों की बात ही नहीं कर रहे। आप तो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर नहती पॉपुलेशन के अगेंस्ट ये हमले बंद किए जाएं और वहाँ पर इंसानी इमदाद को पहुँचने दिया जाए फौरी तौर पर। अभी ये डिमांड करना, मेरा नहीं ख्याल इसके बीच में कोई चीज़ आड़े आनी चाहिए। वही वाली बात, लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ कमिटमेंट, और उसके बाद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रोहों में बटे हुए एक जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि OIC का जो सरबरा होता है, जिसके पास OIC की चेयरमैनशिप होती है, इजलास होकर वही बुला सकता है, बाकी सिर्फ मुतालबा ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये सूरत आपको नजर आ रही है। और उस पूरे खित्ते में आप देख लें कि गजा का बॉर्डर मिलता है मिस्र के साथ हमसाए में जॉर्डन है, शाम है, हर किसी के अपने अपने इश्यूज हैं। जिसके नहीं है वो वैसे खामोश है, जिसकी वजह से प्लाइट ऑफ दी पॉपुलेशन आप देखें कि ये, जैसे मैंने पहले कहा, कि इतनी बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी हो चुकी है, होने नहीं जा रही, हो चुकी है कि लोगों को शायद इसका अंदाजा ही नहीं है। और ये रॉन्ग प्रेसिडेंट आने वाले दिनों में ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा, ज़ाहिर है इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बहरहाल ये 23-24 दिन बाद ही कम से कम OIC जागे, तमाम मुस्लिम ममालिक जागें और प्रेशराइज करें अमेरिका और इसराइल को कि किसी तरह ये जो इस वक्त नस्ल कुशी हो रही है, जो इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले चुका है, इसको रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।